बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ की 8वीं क्लास के साथ हम आपके साथ पढ़ाई में शामिल हैं। कल की क्लास में हमने 2, 3 और 4 के टेबल को समझा था और साथ साथ ये भी समझा था कि टेबल क्या होता है। टेबल आपको पता है कि जब एक ही नंबर को बार बार जमा किया जाए तो जो नंबर आता है वही उसका मल्टीपल कहलाता है। तो हम बार बार जमा करने के बजाय हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में भी आपको थोड़े से और टेबल 9 तक के टेबल हमें समझने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5 का टेबल तो आसान है। 5 का टेबल 5 के बाद क्या आएगा 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45 और फिर 50। यानी ये 5 का आपको अगर 1 5 होगा तो 5 होगा, 2 5 होंगे तो 10, 3 5 होंगे तो 15, 4 5 20, 5 5 25, 6 5 सही है, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 5 10 50। अच्छा, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50। उसके बाद आप 6 का टेबल देखें, इसमें 6 6 आपको बढ़ाते जाना है। 6 6 के बाद 6 बढ़ा दो तो बना 12, फिर 6 बढ़ा दो तो बना 18, 6 बढ़ा दो बना 24, 6 चौक 24, फिर 6 बढ़ा दो तो बना 30, 6 पंजे 30, फिर 6 बढ़ा दो तो 6 6 36, फिर 6 बढ़ा दो 6 7 42, फिर 6 बढ़ा दो इसमें 48, 6 8 48, 48 में 4 यहाँ आएगा और 8 यहाँ आएगा 48। फिर इसमें 6 बढ़ा दो 54, 54, फिर इसमें 6 बढ़ा दो तो 60। तो ये टेबल कैसे बना? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 धाई 60। ठीक है, ये मैं आपको जो समझा रहा हूँ, जब हम ये पूरे 9 तक का टेबल या 10 तक के टेबल पढ़ लेंगे तो मैं एक बड़ा चार्ट बनाऊंगा और जब आप उस बड़े चार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको बड़ी उसमें हैरानी होगी। आप बोलेंगे ये तो बहुत आसान हमें याद हो सकता है बहुत आसानी के साथ। एक बार अगर आप वो चार्ट बना लें तो फिर आपको ये 10 के 10 पहाड़े बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। तो अगली क्लास में हम वो चार्ट जो है बड़ा सा बनाएंगे। अब ये 6 का हमने टेबल लिखा, अब 7 का। 7 में 7 जमा करो 14, फिर 7 जमा करो 21, फिर 7 जमा करो 28, 7 4 28, फिर इसमें 7 जमा करो 35, फिर इसमें 7 जमा करो 42, फिर इसमें 7 जमा करो 49, फिर इसमें 7 जमा करो 7 जमा करेंगे तो 56, फिर इसमें 7 जमा करो 63 और फिर इसमें 7 जमा करो तो 70। तो क्या बना? ये 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 70। 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 3 63, 7 ढाई 70। ठीक है, चलिए उसके बाद 8 का टेबल देखते हैं। 8 में 8 जमा करो 16, फिर इसमें 8 जमा करो 16 और 8 24, फिर इसमें 8 जमा करो 32, फिर इसमें 8 जमा करो 40। ठीक है, फिर इसमें 8 जमा करो 48, फिर इसमें 8 जमा करो 48 और 8 56, फिर इसमें 8 जमा करो 56 और 8 64,
फिर 64 में 8 जमा करो, 72, फिर इसमें 8 जमा करो तो आखिर में आ जाता है 80। ठीक है, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिक 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 नीम 72, 8 धाई 80। क्लियर हो गया। अब हम इसी तरह से 9 का टेबल लिखते हैं। ठीक है, 9 का डबल क्या होता है 18, 18 में 9 डालो तो 27, 27 में 9 डालो, ठीक है, 27 में 9 डालेंगे तो 3 इधर चला गया और 6, 36, 36 में 9 डालो 45, ठीक है, 45 में 9 डालो तो ये बनता है 56, 54, 5 और 4 9, ठीक है, और 54 में 9 डालो तो बनता है 63, फिर इसमें 9 डालो तो बनता है 72, इसमें 9 डालो तो बनता है 81 और इसमें 9 डालो तो क्या बनता है 90। ठीक है, तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नीम 81 और 9 धाई 90। ठीक है, उसके बाद 10 का टेबल तो बहुत आसान है, आप 10 10 के हिसाब से तो वाकिफ़ हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और आखिरी में 100। सही है, यानी 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80, 10 9 ज़ा 90 और 10 10 ज़ा 100। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छिक 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 10 नीम 90 और 10 धाई 100। ठीक है, ये आपको 10 तक टेबल कोशिश करें कि ये आपको याद हो जाएं, और अगर पूरे पक्के याद भी ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप एक बार इसे अपनी कॉपी में लिखना ज़रूर सीखें। और आपको ये पता चलना चाहिए कि हर अगला टेबल में जो लफ्ज़ होता है उसमें अगर 7 का टेबल है तो 7 7 7 7 बढ़ाते जाते हैं, अगर 4 का टेबल है तो 4 4 4 4 बढ़ाते जाते हैं, अगर 10 का टेबल है तो 10 10 10 10 बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, ये टेबल जब आप याद करेंगे, कल की क्लास में हम इस टेबल को एक और चार्ट की फॉर्म में यहाँ आपको समझाएंगे, जिससे आपको टेबल याद करना और आसान हो जाएंगे। तो हमारी कल की क्लास में हम फिर मल्टीप्लाई के सवाल भी आपको करना सिखाएंगे और उसका इस्तेमाल भी बताएंगे कि आम ज़िंदगी में मल्टीप्लाई का इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहा। आपका होमवर्क ये है कि आप 2 से लेके 10 तक के टेबल याद करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 दाई 20, फिर ऐसी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नीम 27, 3 दाई 30, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया, ऐसे 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 आपको याद, जैसे मुझे याद है ऐसे आपको याद होना चाहिए।
आपको इंग्लिश में आसान लगता है तो इंग्लिश में याद कर लीजिए, आपको उर्दू में आसान लगता है तो उर्दू में याद कर लीजिए। और फिर बीच में भी आपको याद होना है 7 अट्ठे 56, 9 सत्ते 63, 8 चौक 32, 3 पंजे 15, 6 अट्ठे 48। ऐसे बीच में अगर कोई बोले 6 अट्ठे तो आपको जहन में आना चाहिए 48 होते हैं। सही है। 7 नीम कितने होते हैं? 63, 9 अट्ठे 72, 6 तिया 18, 5 सत्ते 35, 6 अट्ठे 48। सही है। 7 नीम 63। ऐसे आपको बीच में से भी लफ्ज़ याद होने चाहिए। तो जिस कदर आप ये पहाड़े ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे, इस पर थोड़ा सा 1 घंटा लगाइए, खूब जहन दौड़ाइए, तो फिर आपको जब ये याद हो जाएंगे तो इसकी बुनियाद पर जब हम सवाल करेंगे अगले मल्टीप्लाई के और डिवाइड के, दोनों जो सवाल हैं मल्टीप्लाई के भी और डिवाइड के भी, ये दोनों सवाल जिस कदर आपको ये टेबल याद होंगे उसी कदर आप मल्टीप्लाई के सवाल और डिवाइड के सवाल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह एक नए चार्ट के साथ और मल्टीप्लाई के सवाल के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।